आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। काफ़ी बच्चों की मांग थी कि मैम जो परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम में उस पर आप वीडियो बनाइए, तो हमने अपने बच्चों के आग्रह पर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 11 2020-21 कोविड-19 महामारी के कारण 30% जो कम हुआ है हिंदी विषय में पाठ्यक्रम, उस नए पाठ्यक्रम को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ विषय हिंदी, अर्थात यह साहित्यिक हिंदी है। कक्षा 11 का यह साहित्यिक हिंदी है, सामान्य हिंदी नहीं है। ठीक है, तो इसे सिर्फ साहित्यिक हिंदी वाले बच्चे देखेंगे जो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। यह सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं बच्चे, यह वो बच्चे नहीं देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए ये नहीं है। ये सिर्फ साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि साहित्यिक और सामान्य हिंदी में काफ़ी अंतर होता है। गद्य में, पद्य में, कथा साहित्य में, सब में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, देखिए लिखा है नीचे, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। खंड क में देख सकते हैं, गद्य में यानी हेतु का अर्थ होता है के लिए, गद्य के लिए राय कृष्णदास जी का जो है आनंद की खोज, पागल पथिक, ये नहीं पढ़ना दोनों। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गेहूं बनाम गुलाब, ये भी नहीं पढ़ना है। दो हट गया है, अर्थात राय कृष्णदास जी का और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं काव्य में, काव्य के अंतर्गत देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का नहीं पढ़ना है, नागमती वियोग वर्णन। ठीक है, फिर केशव दास जी का नहीं पढ़ना है, स्वयंवर कथा और विश्वामित्र और जनक की भेंट, ये दोनों शीर्षक नहीं पढ़ना है, दोनों शीर्षक हटा दिया गया है। विविधा में देख सकते हैं सेनापति जी का नहीं पढ़ना है, देव जी का नहीं पढ़ना है और घनानंद जी का नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब जो विविधा एक आपका पाठ है, उस विविधा में अनेक कवियों का कविता दिया होता है, तो उस अनेक कवियों में से आपके 3 कवि हटा दिए गए। कौन कौन? एक सेनापति को हटा दिया गया है, एक देव जी को हटा दिया गया और एक घनानंद जी को हटा दिया गया है। अर्थात इन तीनों कवियों का आपको रचना अर्थात कविता नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हैं कविवर बिहारी जी का भक्ति एवं श्रृंगार, ये दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कि 4 आपका काव्य में हटा दिया गया, 4 पाठ नहीं कहेंगे, 4 कवियों का रचना। ठीक है, अब कथा साहित्य में देखा जाए, कथा साहित्य में, कथा साहित्य का मतलब कहानी, तो कहानी में सिर्फ एक ही हटाया गया है, भगवती चरण वर्मा, जिनका कहानी है प्रायश्चित, प्रायश्चित को हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखा जाए खंड ख में, खंड ख में देख सकते हैं आप संस्कृत दिग्दर्शिका, अर्थात जो अनिवार्य संस्कृत होता है हिंदी में, उस सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है उसको देखिए। लोपः पापस्य कारणम, इसको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लोभः पापस्य कारणम। फिर देख सकते हैं चतुश्चौरः, चतुश्चौरः, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, देखिए संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में क्या क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि के अंतर्गत जो सूत्र हटाया गया है उस सूत्र को देख लीजिए। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। ठीक है, खरिच मोनो अनुस्वारः तोरली अनुस्वारस्य ऐ पर सवर्णः। एक बार और आप सूत्र सुन लीजिए। व्यंजन संधि में कौन कौन सा सूत्र नहीं पढ़ना है? झलाम जस झसी, खरिच मोनो मो अनुस्वारः तोरली
अनुस्वारस्य ऐ पर सवर्णः। ठीक है। अब विसर्ग संधि में देख लीजिए किस सूत्र को हटाया गया है। अतोरोर प्लूताद प्लूते हर्ष च रोरी, 3 सूत्र इसमें हटाया गया है। और व्यंजन में आपका सिर्फ 4 सूत्र हटाया गया है। ठीक है। अब यहाँ समास में देख लीजिए, बहुव्रीहि समास नहीं पढ़ना है। राजन, जगत, सरित, इन तीनों का शब्द रूप नहीं पढ़ना है। राजन शब्द का नहीं पढ़ना है, जगत शब्द का नहीं पढ़ना है, सरित शब्द का नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में देख लीजिए, सर्वनाम में कौन कौन सा रूप नहीं पढ़ना है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी कि जो संज्ञा के अंतर्गत जो शब्द रूप है वह 3, अर्थात राजन, जगत, सरिता का नहीं पढ़ना है। और सर्वनाम, सर्वनाम तो समझ ही रहे हैं, जैसे तुम, वह, उस, यह, ये सब क्या है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाए तो उसको सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात समझिए। तो यहाँ सर्वनाम के अंतर्गत सर्व का नहीं पढ़ना, इदम का नहीं पढ़ना, यद का नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं धातु रूप। धातु रूप में परस्मयी पद का स्था, पा, नी, दा, क्री, चूर, इतने धातुओं का आपको धातु रूप नहीं पढ़ना है। स्था धातु का नहीं पढ़ना है, पा धातु का नहीं पढ़ना, नी धातु का नहीं पढ़ना, दा धातु का नहीं पढ़ना, क्री धातु का नहीं पढ़ना, चूर धातु का नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब प्रत्यय में आ जाइए। प्रत्यय में तबियत अनियर नहीं पढ़ना है, वटुक प्रत्यय नहीं पढ़ना है। ठीक है। वतुप और वटुप दोनों सेम ही है, सेम मतलब समझ सकते एक ही है। तबियत और अनियर ये भी लगभग एक ही है, तो ये दोनों नहीं पढ़ना है। अब विभक्ति में आ जाइए। विभक्ति में देख सकते हैं आप किस किस सूत्र को हटाया गया है। लिखा हुआ है स्वधा लंब षष्ट योगाश्च, एक सूत्र हो गया। षष्टि शेषे, ये भी सूत्र नहीं पढ़ना है। यतश्च निर्धारणम, ये भी नहीं पढ़ना है। एक बार विभक्ति वाला सूत्र देख लीजिए, सुन लीजिए। स्वधावलंब षष्ट योगाश्च षष्टि शेषे यतश्च निर्धारणम। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में देख लीजिए। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद, अलंकार। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका छंद, वाणिक छंद में क्या क्या हटा दिया गया है जो नहीं पढ़ना है। इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, मतज्ञंद है, सुमुखी है, सुंदरी है, वसंतिलिका है। इतने छंदों का आपको क्या करना है, लक्षण और उदाहरण अर्थात कुछ भी नहीं पढ़ना है। न इंद्र वज्रा पढ़ना है, न उपेंद्र वज्रा पढ़ना है, न सवैया पढ़ना है, न सुमुखी पढ़ना है, न सुंदरी पढ़ना है, न वसंतिलिका पढ़ना है, न मतज्ञंद पढ़ना है। ठीक है। एक आपका और छंद आता है मुक्तक छंद जिसको कहते हैं, या मनहर छंद भी कह सकते हैं, इसको भी नहीं पढ़ना, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। कहने का मतलब है इन जितना भी हम बोले हैं गद्य पद्य या व्याकरण या कथा साहित्य, इन सब को छोड़कर जितना बचता है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है। हम रुकिए क्रॉस कर दे रहे हैं, अर्थात चिन्हित कर दे रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रॉस कर दिया गया है, अर्थात इतना आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी अभी हम बोल कर समझाए हैं वो सब आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जितना बचता है इसके अलावा वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी दुविधा था पाठ्यक्रम को लेकर के सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।